Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala. I am Mohammad Uwais Alam, second year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो जो आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड हमने पिछली वीडियोस डाली थी, जो कल एक वीडियो डाली थी, जो ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है 88CCC पर जो एक लिस्ट आई थी, जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हों या फिर स्टेट के 15% सीट्स हो, वहाँ पर हर कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, ओपनिंग रैंक से क्लोजिंग रैंक स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वहाँ पर दी गई थी। तो उसको हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें ऑलरेडी अभी तक 14,000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। अभी एक दिन भी उसको पूरा नहीं हुआ है। तो उसमें बहुत सारे जो डाउट्स लोगों के आ रहे थे, पहले उनको देख लेता हूँ। तो जहाँ पर जो है उसमें जो रैंक दी हुई थी वो ऑल इंडिया रैंक दी हुई थी। वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि रैंक कौन सी है, रैंक कौन सी है। तो जब कभी भी अगर कोई भी वेबसाइट पर लिस्ट आती है, चाहे वो स्टेट की हो या फिर ऑल इंडिया की हो, तो वहाँ पर ऑल इंडिया रैंक ही दिखाई जाती है। आपका एडमिशन अगर किसी स्टेट से हो रहा है या कहीं से भी, तो भले ही आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी रैंक के थ्रू होगा, लेकिन जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपकी जो रैंक दिखाई जाती है वो ऑल इंडिया रैंक ही दिखाई जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन लोगों ने वही पूरी वीडियो सही से देखी नहीं और नीचे जाके कमेंट में पूछना शुरू कर दिया। उसकी वजह से यह हुआ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। एक जैसा क्वेश्चन कम से कम 20-20, 30-30 लोगों ने पूछा है और उसको रिप्लाई करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो उसको थोड़ा ध्यान कीजिए। सिर्फ पहले जितनी भी वीडियोज़ आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड हैं उनको सबको देख लीजिए। मैं मोस्टली देख रहा हूँ सारे क्वेश्चंस का रिपीट हो रहा है। उन्हीं का आंसर मैं ऑलरेडी किसी न किसी वीडियो में दे चुका हूँ और वही सेम क्वेश्चन मोस्टली लोग पूछ रहे हैं। तो एक बार आप ऐसा कीजिए, शांति से जितनी भी आयुष काउंसलिंग की वीडियोज़ हैं, कट ऑफ से रिलेटेड हो, ऑल इंडिया की कट ऑफ से रिलेटेड ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो टॉप कॉलेजेस हैं 4 इंडिया के, उनके बारे में बना चुका हूँ। तो काफ़ी लोगों का और कमेंट आ रहा था कि इंडिया के बाकी 15 कम से कम 15 कॉलेजेस के जो टॉप हैं BMS के कॉलेज, उनकी कट ऑफ डाल दो। तो आने वाले दिनों में कल या परसों में मैं उसको भी डाल दूंगा। और जो जिन स्टेट्स का मुझे डेटा मिल चुका है, क्योंकि स्टेट वाइज डेटा मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो जिन स्टेट का डेटा मिल गया है मैं उनको कैटेगरी वाइज जो है डाल दूंगा कट ऑफ लिस्ट अगले 1-2 दिन में। तो आज जो है वो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी लोगों की आ रही थी कि अगर वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन जो मिलेगा वो रेस्पेक्टिव स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू मिल जाएगा। यानी अगर कोई प्राइवेट कॉलेज यूपी के अंदर है तो उसका जो एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया से नहीं होगा। यानी जो 15% ऑल इंडिया से होता है नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में, वो यहाँ पर उसका भी जो एडमिशन होगा वो स्टेट काउंसलिंग ही कराएगी और ये हर स्टेट पर वैलिड है। और इसमें कुछ होता है, ऐसे स्टेट होते हैं जो ओपन होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, मतलब ओपन कैटेगरी के रहते हैं, मतलब किसी भी स्टेट से आप रहने वाले हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी के अंदर क्या है, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, आप किसी और दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं तो यूपी के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। ये भी 1-2 लोग का डाउट था। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट के भी अगर किसी स्टेट के थ्रू लेना है आप, लेकिन अगर प्राइवेट के हैं तो आपको डोमिसाइल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट में आपको एडमिशन चाहिए किसी स्टेट से, तो वहाँ का डोमिसाइल या जो अगर किसी स्टेट ने अलग क्राइटेरिया रख रखा है तो उसके हिसाब से, क्योंकि क्राइटेरिया वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, तो वो आपको देखना होगा। वो कहाँ पर देखेंगे, तो उसके लिए जितने भी ऑल इंडिया में स्टेट्स हैं सभी का जो वेबसाइट है आयुष की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ये वेबसाइट जहाँ के गूगल पे टाइप करना है और फिर देखना है उस वेबसाइट को खोल के, वहाँ पर डेटा सारा दिया हुआ होगा। मतलब जो 2022 का ब्राउशर था पिछले साल वाला, यानी कैसे काउंसलिंग हुई थी, क्या क्या रूल्स थे, उसको भी आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो 23 वाला आया है वो अभी आया नहीं है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए। तो अभी जब नया डाटा आया नहीं तो बिना उसके कैसे बनाऊँ, या तो पुराने डाटा पे मैं बना दूँ लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। तो इस वजह से वो मैंने काउंसलिंग का प्रोसेस किसी भी स्टेट का नहीं दिखाया है। अलग अलग लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र का बना दीजिए, मध्य प्रदेश का बना दीजिए, तो बनाऊँगा तभी जब नया आ जाए। पुराने वाले के अगर चाहते हैं कि पुराना ही बना दिया जाए तो उस पर मैं बना दूँगा, लेकिन उससे अभी कोई फ़ायदा होगा नहीं। अभी आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर देखिए, ताकि आपको पता भी रहे कि कोई अपडेट आनी है अगर आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड तो कहाँ पर आएगी और क्या क्या नोटिस हैं। और यहाँ पर आप जो पुराने कॉलेजेस की कट ऑफ है और क्या फ़ीस रही है वो सब आप इन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो टेलीग्राम है वहाँ पर अभी मैंने यूपी की जो लिस्ट थी उसमें, मतलब जो ब्राउशर था पिछले साल का, वो शेयर किया है। उसमें सारे प्राइवेट कॉलेजेस की क्या फ़ीस थी पिछले साल और उसकी जो है सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रही थी। तो वो तो अभी नहीं डाली है यूपी वाली, क्योंकि यूपी की वो लिस्ट डली भी नहीं है। तो जिन स्टेट का डाटा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सारा डाटा भी इसमें मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। और तो कमेंट्स के लिए आप लोग जो हैं तो एक प्रॉपर ऑर्डर में कमेंट्स कीजिए। अगर बहुत बार क्या हो रहा है, आदमी अपने या तो मार्क्स बता दे रहा है और पूछ रहा है कि हाँ मेरा चांस बता दीजिए, तो एक बार आप पूरा बताइए किस कोर्स के लिए, क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक चाहे मत बताइए, लेकिन मार्क्स आपका स्टेट, कैटेगरी और ऑल इंडिया से देखना चाहते हैं या फिर स्टेट से, तो आपको अपना स्टेट बताना होगा।
एक ऑर्डर में बताइए। उसमें बहुत बार पहले पूछना पड़ता है आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो उनका तो थोड़ा डिले हो सकता है मैसेज का रिप्लाई देने में, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा जितनी भी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट्स हैं पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स की, और इसके अलावा कोई और डाउट्स हैं आप उनको बता दीजिए, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो में अगर वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाया तो अगली वीडियो में उनको कवर कर दूँगा। और वीडियो जितनी भी हैं उनको पूरा देखिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बाद में जैसे याद आती है वीडियो बनाते हुए तब उनको बोलता हूँ, और फिर आपको उनको पूछते नीचे, फिर मुझको वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है बार बार सेम सवाल को जवाब देना। तो यहाँ पर जो पहली है यूपी की आयुष काउंसलिंग है, उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और डालेंगे upayushcounseling.upsdc.gov.in। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपको मध्य प्रदेश के लिए जाना है ayush.mponline.gov.in। ये आप गूगल पे टाइप करेंगे, आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अगला आपको मान लो राजस्थान की वेबसाइट पे जाना है, अगर राजस्थान में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डालेंगे www.rajugpgayushcounseling.in। फिर आपको जो मध्य प्रदेश की वही पोर्टल जो मैंने अभी ऊपर डाल दिया है, BCEC, यहाँ पर bcecboard.bihar.gov.in बिहार का। महाराष्ट्र के 15% की सीट्स के लिए ये वाला आप डालेंगे एड्रेस CETCELL.NET/ALL.India.BMS। ये इस टाइप से आप जब इतना डालेंगे, अगर इतना ही डाल देंगे एड्रेस CETCELL.NET, तब भी आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, या फिर जो टॉप में वेबसाइट आएगी वो यही आएगी, उसको क्लिक कर लेंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र की 85% वाली, तो मेन जो वेबसाइट है वो यही है CETCELL.NET.in। इतना डालेंगे आप महाराष्ट्र की जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। फिर उसी तरह से जो है पंजाब की जो वेबसाइट है उसके लिए जाएंगे GRAUPUNJAB.org। इतना डालेंगे, पंजाब की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। हरियाणा की वेबसाइट में जाने के लिए SKU.AC डालेंगे .in। इसी तरह कर्नाटका के लिए ये डालेंगे CETonline.karnataka.gov.in। वेस्ट बंगाल के लिए WBMCC.nice.in। उसी तरह से गुजरात के लिए medadmgujarat.org डालेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड के लिए UAU.AC.in डालेंगे। केरला के लिए CEE.kerala.gov.in डालेंगे, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो आयुष काउंसलिंग की है। दिल्ली के लिए आप क्या करेंगे, अगर IPO कोटा से देखना चाहते हैं तो www.ipo.ac.in। DU के लिए FMSC.ac.in। छत्तीसगढ़ के लिए GAC रायपुर CG.in। हिमाचल प्रदेश के लिए HPU NIV.ac.in। तमिलनाडु के लिए TNMGRMU.edu.in। तेलंगाना के लिए KNRUHS.telangana.gov.in। त्रिपुरा के लिए DME.tripura.gov.in। सिक्किम के लिए SikkimHRDD.org। ओडिशा के लिए odisha.com आप जब डालेंगे तो वहाँ उसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अगला है नागालैंड के लिए DTENagaland.org.in। नागालैंड की वेबसाइट पहुँच जाएंगे। मिजोरम के लिए NHM मिजोरम। आयुष मणिपुर.gov.in मणिपुर के लिए। झारखंड के लिए JCECEB.jharkhand.gov.in। DTE.goa.gov.in गोवा की वेबसाइट है। आसाम की वेबसाइट है ayush.assam.gov.in। JCECEB झारखंड.gov झारखंड की वेबसाइट है। चंडीगढ़ की वेबसाइट है GMCH.gov.in। आंध्र प्रदेश की वेबसाइट है DRNTRUHS.in। इतना डालेंगे आप उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसी तरह से अगली जो है पौंडीचेरी की CENTAC पौंडीचेरी.in। मेघालय की है MEGHEALTH.gov.in। तो ये हैं वेबसाइट्स के लिंक। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या डाटा देखना है, किस वेबसाइट पर कैसे देखना है। तो मैं एग्जांपल के लिए एक दो स्टेट का दिखा देता हूँ कि आप मान लीजिए पहले मध्य प्रदेश का खोलते हैं या फिर यूपी का खोलते हैं, तब कैसे चले। अब जैसे कि ये वेबसाइट है यूपी आयुष की, तो यहाँ पर हमने एड्रेस डाला और यहाँ पर पहुँच गए और ये वेबसाइट है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मान लीजिए आपको काउंसलिंग के बारे में जानना है, यूपी की काउंसलिंग का तरीका क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे अबाउट काउंसलिंग, यूजी ब्राउज़र, पीजी ब्राउज़र, यहाँ पर यूपी यूजी सेकंड राउंड का जो शेड्यूल था पिछले साल का, अभी पिछले साल का सिर्फ डाटा मिलेगा क्योंकि अभी नया डाटा आया ही नहीं है, तो वो सब मिलेगा नहीं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट, मोप अप राउंड सेकंड, ये आयुर्वेदा लिस्ट, होम्योपैथी, यूनानी, सारे स्टेट्स की मतलब जितने भी कोर्सेज थे सभी की आपको कोर्स वाइज यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, कहाँ से शुरू हुआ, ये किस स्टूडेंट को किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला। और इस ब्राउज़र के अंदर ही, जैसे ये ब्राउज़र मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो बॉक्स से वहाँ से जाकर आप जितने भी PDF हैं वहाँ पर देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का मेन मकसद जो है मोस्टली PDF वगैरह शेयर करने का है, ताकि आपके साथ शेयर करूँ। वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं ऑलरेडी,
कल से लेकर 1000 से ज़्यादा क्वेरीज़ का आंसर मैं कर चुका हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी वो मुश्किल पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी सीट्स इन्फो है वगैरह वो सब आप देख सकते हैं, यूजी, पीजी, तो मतलब हर वेबसाइट पे आपको जाकर यही करना है। एक और स्टेट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, मध्य प्रदेश की जो आयुष काउंसलिंग है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ के लिए ये दी हुई है, ऑप्शंस दिए हैं, आप उनको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको यूजी 2022 का देखना, क्योंकि 2023 वाला भी डाटा आया नहीं है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अलॉटमेंट लिस्ट क्या क्या थी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट थी, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड मॉपअप की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पर आपको दी हुई है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कॉलेज वाइज यहाँ पर डाटा मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हर वेबसाइट, हर स्टेट वाले क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को जाकर पूरा देखिए कहाँ पर कैसे देखा जाता है और क्या क्या उसके रूल्स थे पिछले साल, और बाकी जो चेंजेस होंगे वो हम बता देंगे। तो अभी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम बताएंगे जो अलग अलग स्टेट्स की कट ऑफ रही थी पिछले साल, और इसके अलावा जो टॉप 15 बीएमएस कॉलेज हैं उनके बारे में बताएंगे। और जो प्राइवेट के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि प्राइवेट के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो उसमें पिछली वीडियो मैंने जैसे शॉर्ट में बता दिया था। प्राइवेट का यही तरीका है, आपको क्या करना होगा, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट है जिसमें जो प्राइवेट कॉलेज है रन करता है, तो आपके उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग पे जाकर रजिस्टर करना होगा और उसी में चॉइस फिलिंग और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, जो जनरल क्वेरी आपकी बचती हो, इस सबको देखने के बाद तब आप उसको पूछिए। सेम क्वेरी को रिपीट मत कीजिए प्लीज़। और तब तक के लिए थैंक यू।